बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि व्हाइट हाउस ने वजीर आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका की अभी तस्दीक नहीं की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मॉर्गन ऑर्टगस कहती हैं उन्होंने दौरे के बारे में पढ़ा है, तस्दीक के लिए व्हाइट हाउस से राब्ता करेंगी। वजीर आज़म की मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने भी वजीर आज़म के दौरे अमरीका की तस्दीक कर दी। कहा इमरान खान 20 जुलाई को अमरीका पहुंचेंगे। अमरीकी हुकाम अपने ज़वाबित पूरा करने के बाद इस सिलसिले में ऐलान करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है वजीर आज़म के दौरे से मुतल्लिक़ क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। वजीर आज़म के दौरा अमरीका पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में मामूल के मुताबिक बाकायदा ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी कर दी है। पाकिस्तान को पहली किस्त 99 करोड़ 10 लाख डॉलर की मिली है। IMF की जानिब से किस्त मिलने के सबब पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के ज़खायर 15 अरब 4 करोड़ 31 लाख डॉलर्स हो गए हैं। स्टेट बैंक के पास 8 अरब 19 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बयान दिया है कि इमरान साहब ये होता है फ़र्क सिलेक्टेड और मुंतखब में। इमरान साहब हर जगह से छुट्टी, शाबाश, घर बैठे के नवाज शरीफ के बैनुल अक़वामी दौरों के खर्च का हिसाब करें। इमरान साहब ये होता है फ़र्क भीख मांगने जाने और सरमायाकारी लाने में। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान साहब ये होता है फ़र्क जब मुल्क 2.5% पर और जब मुल्क 5.8% पर तरक्की कर रहा होता है। मरियम औरंगजेब ने बयान दिया कि इमरान साहब शाबाश, घर बैठें और झूठ बोलें, इल्ज़ाम लगाएं, आपको जो आता है वही करें। इमरान साहब छोड़ना नहीं इनको जिन्होंने आपको बुलाने से इनकार कर दिया। इमरान साहब घबराना नहीं, आप तो मौत भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मरियम औरंगजेब ने बयान दिया कि इमरान साहब आपकी वजह से मुल्क की जगहसाई हो रही है। इमरान साहब परेशान ना होना, हम मुल्क की खातिर दुआ करेंगे, आपको बुला लें। इमरान साहब लगता है कि अब दौरों के लिए भी भीख ही मांगनी पड़ेगी। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के लिए रवाना हो गए हैं। वो कराची के एक रोज़ा दौरे में कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर अली हैदर ज़ैदी, हम्माद अज़हर, फैसल वाडा, इनके अलावा मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख, मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन, चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। इमरान खान कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वो FPCCI, KCCI, ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नुमाइंदों और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं और सूबाई असम्बली के अरकान से भी मिलेंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज़ की तौसीक़ कर दी। हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 24 जुलाई तक तौसीक़ कर दी गई। हमजा शहबाज को आमदन से ज़ायद सासों के केस में अदालत में पेश किया गया था। नैब का यह मौक़िफ़ था कि हमजा शहबाज ने 2006 से सन 2009 के दरमियान 5 कंपनियां बनाई। हमजा शहबाज ने 5 कंपनियों में 19 करोड़ रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी की। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा हमजा शहबाज ने कि नए पाकिस्तान का नारा एक फरेब था। इमरान खान झूठ के बेताज बादशाह साबित हुए। पुराना पाकिस्तान रो रहा है, मजदूर मिल ओनर रो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो झूठों का बेताज बादशाह। मरियम साहिबा को नोटिस मिल गया, ये फसाई रहनी चाहती है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं साबिक़ हुक्मरान कौम के माल पर बादशाह बने फिरते थे, आज उस लूट मार को बेशर्मी से इस्तेहक़ाक़ करार देते हैं। हिसाब की बारी आई तो रोना धोना ख़त्म नहीं हो रहा, अब रोए ना, हिसाब दिए बगैर जान छूटने वाली नहीं। कहा गरीबों के माल पर सैर सपाटे के यौम हिसाब आम पहुँचा, अपनी चवन्नी ना खर्च करने वालों ने कौम के सरमाए से करोड़ों रुपए टिप दे दी। वज़ीर आज़म ने हम्माद अज़हर से वफाकी वज़ीर रेवेन्यू डिवीज़न का कलमदान वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने हम्माद अज़हर को वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न मुकर्रर कर दिया।
वज़ीर आज़म ने मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख को रेवेन्यू डिवीज़न का कलमदान वापस दे दिया। हफीज़ शेख से इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न का कलमदान वापस ले लिया गया है। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाकी, सूबाई और शहरी इंतज़ामिया के एक दूसरे पर इल्ज़ामात और दावे। कराची वाले पानी के लिए रुल गए। सईद गनी कहते हैं कि K4 मंसूबे के आधे पैसे सूबाई हुकूमत और आधे वफाकी हुकूमत को देने हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले, अगर वफाक पैसे नहीं देता तो सूबाई हुकूमत को अपने पैसों से K4 मंसूबे को मुकम्मल करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सिंध के मसाइल हल नहीं होंगे। K4 के मंसूबे पे आधे पैसे सूबाई हुकूमत ने देने हैं, आधे पैसे वफाकी हुकूमत ने देने हैं। वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसमें से हाथ निकाल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें मज़ीद पैसे नहीं दे सकते हैं। इसी तरह S3 का बड़ा मंसूबा है, उसमें भी 50% सूबाई हुकूमत ने, 50% वफाकी हुकूमत ने देना है। वो इसमें से हाथ निकाल के बैठ गए हैं। हम ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत जो इस बात की दावेदार है कि वो कराची के लोगों के मसाइल को हल करना चाहती है, कराची के लोगों को पीने का पानी देना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो अमली तौर पर उनको इक़दाम करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, उसके बिल्कुल अगेंस्ट कर रहे हैं। आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी इनको झंडी दिखा दी है, क्योंकि डिले इतना किया गया। फेडरल गवर्नमेंट ने इनको मेरे ख्याल में 11 से 12 अरब रुपए दिए हैं, 50-50 का एग्रीमेंट था। मगर फेडरल गवर्नमेंट भी या कोई भी हो, वो इनके बैड गवर्नेंस की वजह से हर प्रोजेक्ट को डिले करके कोई भी इनका साथ नहीं देगा। तो इनको चाहिए और इनकी जिम्मेदारी बनती है, पानी जो है प्रोविंशियल इशू है, इनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं S3 हो या K4 हो, उसको पूरा करें, अपने पैसे से पूरा करें अगर कोई नहीं देता तो। वासा लैब ने सेंट्रल जेल गुजरावाला के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी मुज़र सेहत करार दे दिया। पानी के नमूने सेशन जज राव अब्दुल जब्बार ने वासा भिजवाए थे और जेल के वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 16 अप्रैल को किया था। वासा लैब की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल जेल के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के पानी में सेंखिया की मिकदार 10% ज़ायद है, जिसके बायस ये पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़र सेहत है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार ने 3 जुलाई को जेल के दौरे के दौरान पानी के नमूने लेकर वासा को भिजवाए थे। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इसी साल 16 अप्रैल को किया था। 17% GST के खिलाफ जिला खैबर में स्टील मिल्स, मर्दान में मार्बल इंडस्ट्री 10 रोज से बंद है। गोजरावाला में भी मार्बल की तमाम फैक्ट्रियां 5 रोज के लिए बंद कर दी गई हैं। फैसलाबाद में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 10 रोज से बंद है। कबायली जिला खैबर में 32 स्टील मिल्स और मर्दान में मार्बल के कारखाने 10 रोज से बंद हैं। उधर गोजरावाला में भी इजाफी सेल्स टैक्स के खिलाफ मार्बल वर्क्स एंड ट्रेड एसोसिएशन की 5 रोज़ा हड़ताल का आज दूसरा रोज है। फैसलाबाद में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज मुसलसल 10वें रोज भी बंद है। साइजिंग इंडस्ट्री और पावर लूम्स बंद होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक बिजली और मुश्किल माशी फैसलों का वजीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत पर मनफी असर पड़ा, लेकिन करप्शन के खिलाफ हुकूमती इक़दामात और हालिया गिरफ्तारियों को अवाम में मकबूलियत मिली। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। IMF से डील या बजट के असरात वजीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत गुज़िश्ता 24 माह में पहली बार कम हो गई। ये कहना है गैलप पाकिस्तान का हालिया सर्वे में, जिसमें मुल्क भर से शुमारियाती तौर पर मुंतखब 1400 अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में अवाम से जब वजीर आज़म की गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी के बारे में सवाल किया गया तो 45% अफराद ने उसे अच्छा कहा, जबकि 53% ने कारकर्दगी को खराब कहा। 2% अफराद ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अप्रैल 2019 में इसी सवाल के जवाब में 58% अफराद ने वजीर आज़म की कारकर्दगी को अच्छा कहा था, यानी हालिया सर्वे में इसमें 13% कमी आई है। इसके अलावा इमरान खान की कारकर्दगी से गैर मुतमईन अफराद की शरह गुज़िश्ता 24 माह में पहली बार मुतमईन अफराद की शरह से बढ़ गई है। लेकिन गैलप पाकिस्तान और तज्जियाकारों के मुताबिक अवामी मकबूलियत में कमी मुख्तसर मुद्दत के लिए भी हो सकती है और माशी हालात में बेहतरी के साथ वजीर आज़म की मकबूलियत में दोबारा इजाफा हो सकता है। सर्वे में IMF से मुआहदे के सवाल को देखा जाए तो अवाम इस पर नाखुश नजर आए और 54% अफराद ने IMF से मुआहदे को गलत फैसला कहा, जबकि 37% ने उसे दुरुस्त फैसला करार दिया। 9% ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। माशी फैसलों का असर अवामी जज्बात पर भी पड़ा और मुल्क के दुरुस्त समत में जाने के सवाल पर सिर्फ 40% अफराद ने इससे इत्तफाक किया,
जबकि 57% ने कहा कि मुल्क दुरुस्त समत में नहीं जा रहा। 3% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस सब के बावजूद सर्वे में ये देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी सबसे ज्यादा वोटर्स का एतमाद रखती है। और इस सवाल के जवाब में कि अगर आज इंतखाबात करवाए जाएं तो आप किस जमात को वोट देंगे, 31% अफराद ने PTI को वोट देने का कहा, 28% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 15% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 6% ने आज़ाद उम्मीदवार, 5% ने मुत्तहदा मजलिस अमल, जबकि 15% ने दीगर जमातों को आम इंतखाबात होने की सूरत में वोट देने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने यह भी बताया कि PTI के लिए बात मुस्बत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर करने वाले वोटर्स की अक्सरियत यानी 67% न सिर्फ ये समझते हैं कि मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, बल्कि 47% का ये ख्याल भी है कि ईमानदार क़यादत कम तजर्बा रखने के बावजूद भी मुल्क के लिए बेहतर है। इसी सर्वे में हालिया गिरफ्तारियों पर भी आवाम की आरा सामने आई और आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के सवाल पर 41% अफराद ने खुशी का इजहार किया, जबकि 22% ने अफसुर्दा होने का कहा। जबकि नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज के बारे में इसी सवाल पर 31% ने खुशी तो 29% ने अफसुर्दगी का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अवाम की अक्सरियत यानी 59% अफराद ने जमहूरियत को मुल्क के लिए बेहतर करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोधी ने कहा है मनशियात, इग़वा बराए तावान, स्मगलिंग और दीगर जराइम दहशत गर्द गिरोहों की मुआवनत का अहम जरिया हैं। आलमी बरादरी इन खतरात से निमटने के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी करे। उन्होंने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान कही। NTDC की 220 kV ट्रांसमिशन लाइन बंदर रोड में तकनीकी खराबी के बायस लेस्को के 7 ग्रिड स्टेशंस को बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक से। जवाद, क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, ये अभी खबर आई है कि इस वक्त लाहौर शहर का अक्सर इलाका खास तौर पर जिसमें बंद रोड शादरा की आबादियाँ हैं, उसके बाद अंदरून शहर है, ये बहुत बड़ा इलाका है, लाखों की आबादी इस पर मुश्तमिल इलाका है। ये काफ़ी देर से बंद है क्योंकि इस वक्त जो 220 kV लाइन है ट्रांसमिशन NTDC की, वहाँ से ट्रिपिंग आई है, फॉल्ट आया है, उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हमने और इससे 7 ग्रिड स्टेशन बंद हैं। हमने बात की जब लेस्को काम से, उनका ये कहना था कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है जिसे हम लेस्को सिस्टम कहते हैं वो ठीक चल रहा है, लेकिन जो NTDC की तरफ से हमें सप्लाई मिलनी थी उसमें खराबी आई है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमने गर्मियों से पहले इनको इंतबाह कर दिया था, इनको बार बार खत लिखे थे कि अपने सिस्टम को फाल बनाएं, बेहतर बनाएं, इन गर्मियों में डिमांड बहुत बढ़ेगी। लेकिन उस हवाले से बड़े अफसोस की बात है कि NTDC की तरफ से कोई खास वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई, मेंटेनेंस का कोई निज़ाम सामने नहीं आया, और फिर यही वजह है कि आज यहाँ खराबी होती है, फिर फिरोजपुर रोड पर बंद रहा पिछले चंद रोज पहले। ये सिस्टम जो है NTDC का, उसको इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक, बहुत शुक्रिया जवाद। बर्फानी लोमड़ी की रफ्तार की वजह से माहिरीन काफ़ी हैरान हैं। ये लोमड़ी सिर्फ 76 दिनों में 3506 किलोमीटर का फासला तय करके नॉर्वे से कनाडा पहुंची है। माहिरीन के मुताबिक लोमड़ी एक दिन में औसतन 46 किलोमीटर चलती थी। बाज़ दिनों में इसने औसतन 155 किलोमीटर फासला भी तय किया। नॉर्वे के पोलर इंस्टीट्यूट में मौजूद रिसर्चर्स ने लोमड़ी के सफ़र का जायजा लेने के लिए इस पर GPS ट्रैकर लगा दिया था। इससे पहले किसी लोमड़ी को इतना तवील सफ़र इतनी तेज़ी से तय करते कभी नहीं देखा गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद कम करने का फैसला किया है। जराए बताते हैं कि आइंदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 15 से 17 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, क्या अपडेट्स हैं? जी, गुज़श्ता बरस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 33 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसमें ई कैटेगरी भी शामिल थी, लेकिन जो अब ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि MD वसीम खान की ये तजवीज़ है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद को कम रखा जाए लेकिन उनके मुआवज़ों में इजाफा किया जाए। कुछ इसी तरह की स्ट्रेटजी जब विमेन क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए गए थे उसमें भी यही रखी गई थी और 10 विमेन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। और अभी जो इत्तलात है वो 15 से 17 उन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे जो तीनों फॉर्मेट के मुस्तकिल खिलाड़ी हैं और एक तसलसल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। नई सिलेक्शन कमेटी की तकर्री के बाद ही इन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। जी शुक्रिया सुहेला में अपडेट करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।